नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके प्रज्ञा पथ अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे थे और इसमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर का टॉपिक पूरा कवर करा दिया है। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं ज्योग्राफी की क्लासेस में ज्योग्राफी की अगर हम कोई स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपके मैप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपका मैप्स जो है आपके मैप्स बहुत अच्छे से आपको तैयार हैं तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैप को बनाना और उसे समझना और उसके थ्रू आपको क्लासेस को समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैप को बनाना भी आना चाहिए, और खासतौर पर जब हम भारत की स्टडी कर रहे हैं, भारत का मैप बनाना तो आना ही चाहिए। तो चलिए हम ऐसा कुछ करते हैं, क्लास में आपको मैप बना के दिखाते हैं कि थोड़ा सा आइडिया कि कैसे मैप को बनाया जाता है। इसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि इस तरह का मैप बनाना आसान नहीं है, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करें और गहराई से चीजों को ऑब्जर्व करें तो वो मैप बना सकते हैं। तो चलिए भारत का मैप बना के प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहले हम कश्मीर का ये हिस्सा जैसा कि मैं बनाता आया हूं, मैं वैसे ही करता हूं। आपको जैसा करना हो उस तरह जहां से शुरू करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए, कश्मीर का ये हिस्सा बना लिया, ये साइड का हिस्सा हो गया, ये इधर का हो गया। फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके इधर लाएंगे। इधर लाने के बाद एक दूरी अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ ये ठीक है, करीब ये ठीक है। उसके बाद इधर भी आप देखेंगे थोड़ा नीचे ले जाएंगे और फिर यूपी के लिए आप इसको इधर की तरफ ले आएंगे और थोड़ा सा तिरछा तिरछा ही इसको लेके जाएंगे। यहां पर इसको मैं छोड़ देता हूं। छोड़ने के बाद इसमें मैं ये देखिए राजस्थान का ये हिस्सा आप पहचानते होंगे। ये करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे ये गुजरात का हिस्सा, कच्छ वाला एरिया। फिर ऐसे और फिर थोड़ा सा करने के बाद अब कॉपी पर तो सामने सब कुछ रहता है, लेकिन यहां पर थोड़ा दूरी कम रहती है तो दिखाई कम देता है। थोड़ा और पास से आपने एक थोड़ा दूरी बना के इसको बना लिया। बनाने के बाद इसकी दूरी अंदाज ली कितनी कितनी होनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा और नीचे थोड़ा। हाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत आपका तैयार हो गया है। ये और इसको थोड़ा सा बैक करेंगे ऐसे। ये देखिए कृष्णा और जो है गोदावरी का जो डेल्टा है वो बना लेंगे, थोड़ा और इसको चौड़ा होना चाहिए। ये देखिए, और उसके बाद इसका ये डेल्टा बना लिया। डेल्टा बनाने के बाद इसकी दूरी ऐसे बढ़ा ली। अब एक अंदाजा लगाया, ठीक है, इसको मिटा करके थोड़ा इसको ऊंचा किया और बस ये आपका ये करीब हो गया है। यहां से हम इसको सिक्किम के लिए ऐसे यहां पे इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर थोड़ा सामने ऐसे करके ये मणिपुर का एरिया, मिजोरम, फिर त्रिपुरा। फिर अब यहां पर आप जानते हैं थोड़ा ऐसे करके यह बनाया जाता है जी। हाँ, देखिए भारत का करीब करीब अमूमन इस तरह से एक बाहर रूपरेखा खींच ली गई। तो इसको हम प्रैक्टिस के थ्रू बना सकते हैं। थोड़ा कठिन होगा शुरू में, लेकिन बाद में आपको एक अनुपात का अंदाजा लग जाएगा तो आप इसे आसानी से बनाने लग जाएंगे। तो अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस मैप को प्रैक्टिस करें। और जब तक कुछ हद तक, देखिए बिल्कुल छपे वैसा तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वैसा ही बनाने की कोशिश करें ताकि जब चाहें आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसमें प्रदेशों को बनाते हैं। प्रदेशों को बनाने के लिए मैंने जो है एक अपनी निजी ट्रिक है उसको मैं यूज करता हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि देखिए ये जो डेल्टा है, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, इसका ये पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहां से ऊपर ये देखिए ये करीब यहां से जा रहा है, इसको हम ये एक लाइन खींच लेंगे। कैसे? ऐसे, ठीक। और ऐसी ही लाइन प्रायद्वीप में इधर की तरफ भी खींच लेंगे। ये काल्पनिक लाइन
लेकिन हाँ, ये जो लाइन है ये आपकी मानक समय रेखा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे चल के, आगे क्लासेस में उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम भारत को समझें, भारत को गहराई से समझें। जैसे आप अपने घर के कमरों को जानते हैं कि आंख बंद किया और इस कमरे में उस कमरे में सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो बिना आपको किसी को प्रैक्टिकल किए हुए आप कर लेते हैं। अपना आंखें बंद करिए और मोहल्ले के बारे में सोचिए कि हम इस गली में गए, वैसे गए वैसे, और आप आराम से उन रास्तों को ऐसे याद कर लेते हैं जैसे कि वो जैसे आपको आपका नाम याद है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप भारत के मैप को बार बार बनाएंगे, यूपी बार बार बनाएंगे। देखिए, इंडिया की स्टडी करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। स्टडी करने में यह महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को, मैप को बार बार ऑब्जर्व करते रहें। और जैसे मान लीजिए आप यूपी पढ़ रहे हैं या कश्मीर पढ़ रहे हैं, तो उसके जितने जिले हैं उनको मैप में बार बार बोलें, दिमाग में बैठाएं कि हाँ ये इधर है, इधर है। तो इससे क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे, सपोज मान लीजिए आपने पढ़ा कि धौलाधर श्रेणियां शिमला के उत्तर में है, तो आपको लगा कि हाँ शिमला वहां है तो उत्तर में है। जब तक आपको, क्योंकि वहां पर तो तमाम जगहों के नाम आते रहेंगे, तो आपको वो जगह वो जो बताना चाह रहा है कि इसके पास, तो किसके पास, जैसे आपने उसने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरी हिस्से को पार करते ही आपका मानसरोवर आ जाता है थोड़ा दूर पे, तो आपको यही नहीं पता है कि उत्तराखंड कहां है और उसका उत्तरी हिस्सा और वो कहां पे है। या फिर उसने कह दिया माना नीति दर्रों को, तो कुछ जो भी आपने पढ़ा उसमें उन जगहों का बहुत महत्व है। जैसे आपने कहा कि सिलीगुड़ी से आगे गए और जो है दार्जिलिंग से के पास गए, तो वहां से हमारा एक पास जाता है चाइना को, ठीक। तो ये आपको पता ही नहीं है कि दार्जिलिंग कहाँ है और जो है सिलीगुड़ी कहाँ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैप को आप स्टडी करें और जिस जगह को पढ़ें उस जगह को बार बार पढ़ के रिवाइज करें। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं मैप को। सबसे पहले वही जो हम लद्दाख की स्टडी कर रहे थे, यहां से आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा कर्व करेंगे, सीधे यहां तक मिला देंगे। फिर यहां से आपको फिर ये चीज जो है ऐसे आएगी बाहर को, ठीक। और इसको हम उत्तराखंड ऐसे उत्तराखंड के पास मिला देंगे, उत्तराखंड को ऐसे मिला देंगे, ठीक। फिर आपको पता है कि ये ऐसे, ये हो गया, यहां पर थोड़ा ऐसे से कर दीजिए और ये देखिए ये हो गया आपका हरियाणा। यहां तक बना लिया आपने, यहां तक बनाते आए हैं। अभी पिछली क्लासेस में यहां तक हमने बार बार बनाया है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि ऐसा है। और जैसे आप लोग रखते हैं कि कश्मीर में कितनी सीमा रेखाएं नेपाल से लगी हैं, दिमाग में अगर बैठा है, आपने बार बार बनाया है, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे कि कितने कितने राज्य जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा पर लगे हैं, कितने राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा पर लगे हुए हैं। इनको आपको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होगी, एक बार आप दिमाग में बंद करके तुरंत काउंट कर लेंगे। ये असंभव नहीं है, इसको रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस, तो आप करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको मैप की स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखिए फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे, ये देखिए भिंड ग्वालियर मुरैना उधर का एरिया। फिर ये देखिए ये, फिर आपने इसको ऐसे से किया और इस रेखा के पार जाके आपने सोनभद्र बना दिया, और फिर ऐसे करके और ऐसे करके, और ये आपने यूपी कंक्लूड कर लिया, ठीक। अब आते हैं इधर राजस्थान की तरफ। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और फिर आपने ऐसे करके इधर से आपने ऐसे किया, और ये राजस्थान हो गया। फिर हम इधर बढ़ते हैं, यहां पर हम सीधे इधर को ऊपर की ओर चले जाएंगे और यहां से जाकर के इसको ऐसे ले आएंगे और यहां पे ऐसे, अभी फिलहाल यहां पे छोड़ देते हैं। इतना हमारा तैयार हो गया। देखिए यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये कितना, यह क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये JNK हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया। देखिए कितने आसानी से इतना मैप बन गया। अब यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इस लाइन को हमने बनाने की आसानी के लिए बनाया हुआ है। यहां से हम इसको दो तरफ चलेंगे, इधर को थोड़ा बढ़ा लीजिए और इधर को बढ़ा लीजिए।
यहां से नीचे उतरिए और यहां से ऐसे कर लीजिए। अभी इतना हो गया, और फिर इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए, और इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए, यानी कि आपका हो गया ये झारखंड। झारखंड हो गया, और ये वेस्ट बंगाल बना दिया। इधर का भी पूरा हो गया। अगर आपने इसमें सबसे टफ होता है छत्तीसगढ़। अगर आपने छत्तीसगढ़ पर कमांड कर ली, और ये रेखा हमने छत्तीसगढ़ को ही क्लियर करने के लिए बनाई है। छत्तीसगढ़ को अगर आपने नहीं बनाया सही से तो सब बेकार हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहां से इधर गए, इधर थोड़ा लंबा गए और हल्का सा मुड़ गए। देखिए ऐसे। फिर हम इधर शुरू करते हैं। इसको आप ऐसे करके इधर कर दीजिए, हो गया। यहां से आप इधर को जाएंगे, अब यहां से आप इधर बढ़ेंगे और यहां से भी बढ़ेंगे। यहां से बढ़ने के बाद आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, आप बाहर आएंगे और इसको ऐसे करके यहां पे ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे। ये दंतेवाड़ा नाम की जगह है, ये दंतेवाड़ा है। देखिए उड़ीसा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब उड़ीसा में ऐसे करके यहां पे अभी लाइन मिटा देते हैं और इसको हम अंदर ले आते हैं। ये देखिए, अभी जब आप बनाएंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तब उसमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां से आएंगे, ये देखिए टच हो गया इसमें। ये बालाघाट जिला यहां पर हो गया मध्य प्रदेश का। तो अभी आपने क्या बना दिया, छत्तीसगढ़। मैं 36 को 36 की तरह लिख देता हूं। छत्तीसगढ़ लिखना अच्छा लगता है, आसान रहता है, छत्तीसगढ़। ठीक, ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। ये हो गया एमपी, ये हो गया गुजरात। अब देखिए इतना हमारा बन गया। इतना बनाने के बाद थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इसको आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, यहां पे ऐसे करेंगे और फिर करीब ऐसे करके यहां तक ले आएंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं इस लाइन को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा तय हो गई है, छत्तीसगढ़ मेनली रहता है। फिर हमने क्या करना है, यहां से आपने इसको, ये देखिए, ये ट्रायंगल आपको तैयार करना है। ये तेलंगाना ट्रायंगल के फॉर्म में है, और यहां से आपने ट्रायंगल करके और इसको आपने ऐसे कर देना है, ऐसे टॉर्च जैसा। ये आपको कैसा करना है, टॉर्च जैसा बना डालना है। देखिए ये है टॉर्च का मुंह इधर है, टॉर्च की पकड़ने वाला हैंडल इधर है। तो आपने देखिए ये बना दिया, उड़ीसा हो गया। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और ये हो गया तेलंगाना। ठीक, अब बचा ही क्या, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। यहां पे आप टच कर दीजिए बीचों बीच तेलंगाना में, तेलंगाना के बीचों बीच ये महाराष्ट्र का नीचे वाली लाइन टच हो जाएगी, महाराष्ट्र हो गया। फिर आपको कुछ नहीं, आपको ये यहां से घुमाना है, ऐसे ऊपर लाना है, ऐसे। ये आपने केरला बनाया और ये तमिलनाडु हो गया, यानी आपका ये हो गया कर्नाटका, ये तमिलनाडु, ये केरला। ठीक है, इस तरह से आपने मैप बना लिया। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बना लेंगे, बहुत आराम से बना लेंगे। यहां पर बहुत अच्छी बात क्या है, देखिए ये जो आपकी समय रेखा, मानक समय रेखा है भारत की, ये आप बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं। यही स्टडी हो जा रही है, कहां कहां से गुजर रही है। थोड़ा सा झारखंड के एरिया से भी ये जो है हो जाएगा, ऐसे यहीं से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ होते हुए जाएगी। ये सारे राज्यों से गुजर रही है, इसको मैं बताऊंगा आगे चल करके। उन सब चीजों को आप बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं, और बनाते वक्त ही ध्यान रखते हैं कौन रेखा कहां से गुजरेगी, कैसे कैसे। अभी आपको मैं बताता हूं, ये सिक्किम है, सिक्किम हो गया। यहां तक आपका आएगा वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल पूरा आएगा। पतला रहता, थोड़ा ज्यादा मोटा बन गया, यहां पे बिल्कुल पतला सा रहेगा ऐसे। ठीक है,
फिर हम आगे आते हैं मेघालय। तो ये है मेघालय, और थोड़ा आगे तक जाएगा, ये मेघालय यहां तक जाएगा, ऐसे मेघालय। फिर आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर ये आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये आसाम हो गया। ये दो आपको इनको मिला देना है, ऐसे डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया मिजोरम और ये हो गया त्रिपुरा। ठीक है। अब फिलहाल तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसको हम मान लीजिए दूसरे कलर से दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप बड़े आराम से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एक नहीं लिखा हरियाणा, चलो हरियाणा लाल पेन से हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यहां पे आपका ये जो है गोवा, गोवा, जी फॉर गोवा, गोवा हो गया। गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और इधर मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा।